सिरपुर विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन बौद्ध विरासत, जो भारत के स्वर्णिम बौद्ध इतिहास के कौशल प्रदेश की महत्वपूर्ण नगरी हुआ करती थी। आज के भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पूरी दुनिया में बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कला और बुद्ध विहारों की अनूठी प्रतिकृति के रूप में जानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ बौद्ध साहित्य और संस्कृति से जुड़े सम्मेलनों का भी आयोजन होता रहा है। इस वर्ष सिरपुर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ। कई बुद्धिस्ट स्कॉलर तथा कलाकारों ने इस समय सिरपुर में इस सम्मेलन में शिरकत की है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन समिति सिरपुर इस समारोह का आयोजन करती है। जब भगवान बुद्ध बोध गया से निकल पड़े सारनाथ के लिए, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बोलना जरूरी है। वो 6 वर्ष तपस्या की, 6 वर्ष अनेक गुरुओं के पास गए, बहुत कठोर तपस्या की। लिखी है कई साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, उन्होंने किस ढंग से कष्ट किया, क्योंकि वो भारत की संप्रदाय था उस समय की। कठोर तपस्या जब तक नहीं करते तब तक ज्ञानी नहीं बनते, ये एक धारणा था उस समय की, आज भी है। कठोर तपस्या जब तक नहीं करेंगे तब तक को ज्ञानी नहीं बनते। तो ये उस समय धारणा थी, इसलिए उस समय बहुत सारे कठोर तपस्या करने लगे। बहुत संप्रदाय वाले भूखे रहते थे, महीनों भर पानी नहीं पीते थे, नंगे पाँव में चलते थे और ठंडे पानी में डूबते थे। इतने ठंड में और इतनी गर्मी में, जो 50 सेंटीग्रेड, उसी गर्मी में धूप में बैठते थे और भोजन नहीं करते थे कई दिन। पूरा शरीर को तप, इसको कहते हैं तप करना, शरीर को बहुत अधिक कष्ट देना। तप करने से ज्ञान होता है, ज्ञानी बनता है, इस प्रकार की धारणा रही उस समय। तो इसलिए भगवान जब सिद्धार्थ गौतम अनेक अनेक गुरुओं के पास गए, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उनको, सिद्धार्थ गौतम भी बहुत अलग अलग प्रकार की जो साधना विधि, शरीर को कठोर तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होने के विधि जो बताया गया है, उन्होंने अनुपालन किया। बहुत बहुत साल, कम से कम लगभग 6 साल। तो 6 साल जब हो गया तपस्या करते करते करते, का शरीर सड़ गया था। आप लोग देखा होगा पिक्चर वगैरह में कभी कभी, जो उनका तपस्या के समय क्या केवल हड्डी निकल गई, कुछ नहीं बचा। आप देखो, जब 6 साल बीतने के बाद बोध गया जब आए, वहां एक रिवर है, नदी है, निरंजना नदी। जब थोड़ा सा पानी था, उस क्रॉस करने गए, वो गिर पड़े, वहां प्राण नहीं था, प्राण नहीं था, वो गिर गया, वो गिर पड़े। तो आपने सुना हो कि एक महिला इस तपस्वी को देखकर वो पानी पिलाने गए, साथ साथ दूध भी पिलाए। का नाम है सुजाता, सुने हैं ना आप लोग? सुजाता खीर, सुजाता खीर खिलाने से सुजाता का नाम अमर हो गया। सुना है कि नहीं आप लोग? आप देखो, सुजाता का नाम अमर इसलिए हुआ, क्यों? जो आखिरी 6 वर्ष के बाद उनको पहली बार अगर कोई भोजन दिया तो वो महिला ने दी। आप देखो कितना हमारा भाग्यवान हो, भाग्यशाली होगी सुजाता। तो ये इसके और एक कारण हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये जब बुद्ध होने के पहले, कुछ घड़ी के पहले, जो पहला भोजन सुजाता, अगर सुजाता
खीर नहीं खिलाए आज बुद्ध नहीं होते। ये महिला के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। अगर सुजाता खीर नहीं खिलाए उस समय आज बुद्ध नहीं होते। वो मरने के करीब, इतने कष्ट किया शरीर, इतने कष्ट किया। इसीलिए महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान है ये बुद्ध शासन को आगे ले जाने के लिए, बहुत बड़ा योगदान है। और जब 6 वर्ष के बाद बोधि वृक्ष के ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने सारनाथ पहला प्रवचन के लिए उन्होंने निकले। जब जो 5 जो शिष्य थे, उनके 5 लोग थे, शुरू में उनको बहुत सेवा किया है, लेकिन वो लोग उनको स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये सुजाता की खीर खाए। ये लोग उनको क्रिटिसाइज किया है। उस समय जो 5 ब्राह्मण थे, क्रिटिसाइज किया है बहुत। ये सिद्धार्थ अब भ्रष्ट हो गए, अभी बुद्ध होने वाला नहीं, इस प्रकार की अलग अलग बात कहें। जब उन्होंने पहला प्रवचन शुरू किया धम्मचक्र, तब वो लोग को पता चला है ये वो सिद्धार्थ नहीं है, वो पहले हम लोग देखे, अभी इनके अंदर संबुद्धत्व की किरण है, ये महाज्ञानी है, ये बुद्ध हुए। इसीलिए वो लोग पहला प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो। जो पहला प्रवचन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनके बैकग्राउंड नहीं है, इतिहास में क्या हुआ ज़्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उनका उपदेश क्या है, उनका क्या मार्ग है, क्या मार्ग हम लोग को बताया अनुपालन करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, अगर हम बुद्धिस्ट बने, कैसे बुद्धिस्ट बने, और हम अच्छा बुद्धिस्ट बने, कैसे अच्छा बुद्धिस्ट बने। हम लोग को ये निर्णय करना होगा अपने अंदर से, हम क्या बुद्धिस्ट बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छा इंसान बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या बताएं, अच्छा इंसान बनना ज़्यादा महत्व है या बुद्धिस्ट बनना है? अच्छा इंसान ही अच्छा बुद्धिस्ट होता है, अच्छा इंसान ही अच्छा बुद्धिस्ट होता है, और जो अच्छा बुद्धिस्ट होगा वो अच्छा इंसान होता है। आप देखो बुद्धिस्ट के लिए अभी जो पंचशील आपने लिया है कि नहीं, पंचशील लिया ना, अभी भिक्षु संघ के द्वारा पंचशील दिया गया है। ये एक बुद्धिस्ट होने का, दूसरे रिलीजन में उस संप्रदाय में आने के लिए अलग अलग रीति रिवाज बहुत सारे हैं, रिचुअल्स हैं, बहुत कर्मकांड बहुत हैं। लेकिन बुद्धिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर बुद्धिस्ट बनने के लिए आप मान लो दूसरा संप्रदाय, किसी दूसरा रिलीजन से आपको बुद्धिस्ट बनना है, तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बहुत लोग इधर है, अरे तुम शरण क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि ना, तो बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब क्या होता? हाँ, तो ज्ञान है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। मैं गौतम शरणं गच्छामि नहीं कहते हैं, कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध, जो ज्ञानी है, जो सम्मा संबुद्ध, हम उनके शरण जाता हूं, उनकी शरण। जो सत्य है, जो ज्ञानी है, मैं उनके शरण जाता हूं। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म जो सच है, जो विराजमान है चारों तरफ, जो सच विराजमान है हमेशा, सच
जैसे जैसे सूरज की किरण बढ़ते हैं ना, जो अंधकार नष्ट होता है, ऐसे धर्म की जो रोशनी जैसे जैसे बढ़ता है और बुद्ध के संदेश पूरा विश्व में प्रचार होते हैं। ये बुद्ध के संदेश है। बुद्ध ने कहता है जो धम्मं शरणं गच्छामि, फिर जो संघं शरणं गच्छामि, जो संघ है, साथ चलो। बाबा साहब ने क्या कहा? संगठित हो जा, एक हो जा, साथ चलो। आज हमारे बुद्धिस्ट संगठन संगठित नहीं है। संगठित होने का समय वक्त आ गया है, ध्यान में रखना। संगठित होने का वक्त आ गया है। अगर तुम संगठित नहीं होंगे, जो अभी हमारे बंते जी ने कहा है, जो अभी हमारे फ्रंट में दो है, एक बुद्धिज्म को बचाना, दूसरा है हमारा संविधान को बचाना। ये दोनों, अगर ये दोनों एक भी संभव नहीं होगा अगर हम संगठित नहीं हो, एक भी संभव नहीं हो, तो बाबा साहब का सपना में ही रह जाएगा। तो जिम्मेवारी आप रहेंगे और हम रहेंगे, इस पर ध्यान दें। स्कॉलर श्री राहुल रवि राव, एमफिल डिपार्टमेंट ऑफ पाली, मुंबई यूनिवर्सिटी, आपके सामने अपने विषय के साथ उपस्थित। मेरा जो विषय है वो इस थीम से जुड़ा ही है। मेरा विषय का नाम है बौद्ध धरोहर से आध्यात्मिक विकास कैसे होता है। इस पे मैं कुछ विश्लेषण करूँगा। जैसे कि जो कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है, बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटीज़, मीन्स कैसे हेरिटेज सारे लोक कल्याण के लिए अच्छा है। तो ऐसे हम जानते हैं कि बौद्ध धरोहर पूरे भारत में, भारत के और ठिकान के भारत से बाहर भी बहुत सारी जगहों पर है। लेकिन भारत में जो मेन जगह है वो मध्यम देश है, जिसमें आज हम देखते हैं यूपी और बिहार। उस प्रदेश में कितने बौद्ध स्थल मिले हैं और उसकी कैसी उत्पत्ति हुई है और कैसे उसका विकास किया गया है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बुद्धिस्ट साइट्स की जो स्टार्ट फेज़ है वो 6th सेंचुरी BC से चालू होती है और लगभग 12th सेंचुरी AD तक रहती है। और उसमें बहुत सारे डिफरेंट जो राष्ट्र मिला है, जैसे कि स्टार्ट होता है एम्पर अशोका से लेके कनिष्क, सातवाहन, वकट डायनेस्टीज़, और उसके बाद लास्ट हर्षवर्धन और बंगाल के राजा पाला डायनेस्टी। लेकिन ये सारे जो हेरिटेज साइट है वो कैसे आध्यात्मिक विकास कैसे करते हैं, उस पर हमें जोर करना है। तो उसमें मैंने जो 5 फैक्टर्स जो लिए हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। पहला है श्रद्धा होना ज़रूरी है। उसके बाद दान, उसके बाद शील, फिर खंती और फिर भावना, जो हमें अपने आप के लिए डेवलप करने के लिए सहायता मिलती है। किसके लिए? वो है पारमिता। मैं कोट पढ़ना चाहता हूँ। चरत भिक्कवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्याणं माँ एकेन द्वे अगमित्ता देशे त भिक्कवे धम्मानं आदि कल्याणं मज्जे कल्याणं परियोसवानं कल्याणं सत्यं सब्बज्ञानं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। इसका मतलब ऐसा है कि भिक्षुगण आप साथ में जाइए, लेकिन एक साथ मत जाइए, ठिकान पे अलग दिशा में जाइए और वहाँ जाके अपने जो लोग हैं उनमें जाके धम्म सिखाए। धम्म जो है वो स्टार्ट में भी अच्छा है, बीच में भी अच्छा है और अंत में भी अच्छा है। इससे सबका कल्याण ही होगा। जब ये भिक्षुगण अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे तो उसका प्रचार होने लगा। प्रचार तो धम्म का होता ही रहा, लेकिन साथ में धरोहर बनने लगे। लेकिन धरोहर बनने के लिए उसके लिए राष्ट्र चाहिए था। तो बुद्ध ने कहा है त्रिपिटक में महापरिनिब्बाण सूत्र में, उसका मैं कोट करना चाहता हूँ। चत्तारी संवेजनानि ठानानि, ऐसे कौन से जो 4 ठिकान हैं जिसका महत्व बुद्ध ने कहा है। पहले तो कहा है तथागतो जातोति, मीन्स यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है जो कि लुम्बिनी में है। उसके बाद बुद्ध ने कहा संबा संबोधि अभिसंबोधोति, मीन्स यहाँ पे मुझे बुद्ध तत्व प्राप्त हुआ है जो कि बोध गया में है। उसके बाद बुद्ध ने कहा है धम्मचक्र पवन ततिथि,
मीन्स यहाँ पे बुद्ध ने धम्म का अनुकरण किया, मीन्स धम्म का चक्र जो है वो शुरू कर दिया है, जो कि सारनाथ में है। और लास्ट में बुद्ध ने कहा है निब्बान धातु परिनिबुंती, मीन्स यहाँ पे बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण लिए। तो ये जो 4 ठिकान है ये बुद्ध ने स्वयं कहा है। अभी स्वयं क्यों कहा है, इसके पीछे का इम्पोर्टेंस ये है, डायरेक्ट बुद्ध ने कहा नहीं है। बुद्ध ने जब संवाद हुआ भंते आनंद का और बुद्ध का, कि आपके जाने के बाद जो कोई उपासक है, उपासिका है, भिक्खु भिक्खुनी है, उसके लिए कौन रहेगा रोल मॉडल, कैसे वो आपकी रेट करेंगे। तो उसमें इन्होंने बुद्ध ने कहा है कि ये जो 4 ठिकान है वो तो इम्पोर्टेंट है, और ये जो 4 ठिकान है ना कोई गांव से नज़दीक और ना गांव से दूर, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स उसके ऊपर स्तूप बनाना है। किस पे बनाना है स्तूप? शारीरिक धातु पे बनाना है, पारिभौगिक धातु पे बनाना है, या उद्देश्य के धातु पे बनाना है। और ये किस पे बनता है वो भी बताया बुद्ध ने। और उसकी पूजा वंदना कैसे करते हैं, फ्लावर से करते हैं, इंसेंस से करते हैं, कैसे करते हैं वो बताया गया है। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि ये स्तूप किसके लिए बनाया गया है। तो ये जो महत्व है वो हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। तो इससे पता चलता है कि वो जो स्तूप बनने का जो प्रकार है वो 1700 साल के जो पीरियड है इंडिया में एग्जिस्ट होता है। अभी मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक विकास कैसे होता है ये बुद्ध धरोहर से। पहले तो हमें समझना चाहिए कि स्तूप है, उसके बाद चैत्यगृह है, उसके बाद विहार है और आरामा। ये जो मेन चीज़ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अभी कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके लिए तो इंसान चाहिए, मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए। तो लोग कैसे इसमें आते हैं? पहले तो उसमें श्रद्धा होना चाहिए। अगर बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रहेंगी तो लोग उसके लिए बनाने के लिए इम्पोर्टेंस देंगे। अभी इम्पोर्टेंस देंगे तो कांटेक्ट में ऑटोमेटिक वो धम्म के कांटेक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो उसको बोलते हैं दान। उसे हम कहते हैं दान और ऑफरिंग्स इज कलेक्टेड एंड गिवन इन फॉर कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ मनी, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। जिसके बाद पैसा नहीं है वो श्रमदान देता है। उसके बाद जो लोग वहाँ पे काम कर रहे बनाने के लिए, उनके लिए खाना दिया जाता है। उसके बाद उस परिसर में ट्री प्लांटेशन किया जाता है और आसपास की जगह पे पोखरनी मीन्स कुएं खोदे जाते हैं। ऐसे जैसे कि जो दान के माध्यम से ही आता है, तो इसमें दान की पारमिता बढ़ने लगती है। Now I am calling next scholar, Sweta Singh. That the forgotten city of Krimla, located in the Bihar district, in a Bihar state district, Lakhisaray. Lakhisaray surrounded modern district of Bihar like Munger, Jamui, Sheikhpur, Begusarai, Patna. The Krimla is a historical city, and the remains we got in the region according that Krimla is participating in an important role during Gupta and Pala period. Krimla is located in the alluvial plain of 3 important rivers, Ganga, Kyul and Harohar. The structure and other remains notices from the Vishya. This is an area around 72 square kilometers. The city has large number of historical mounds, particularly Buddhist stupa and Brahminical temples. Our previous scholar Wegler and Cunningham explored the area and reported the antiquity of this region in the 19th century. They have identified existence of Buddhist stupa and Brahminical temple. In the 1950 and 1960, D.C. Sarkar and after that R.K. Chaudhary sir visited the region and reported a few inscriptions. In the Krimla region, Buddha figures are found in a different form like Dhyani Buddha, Manushi Buddha and Bodhisattva like Avalokiteshwar, Maitreya and Manjushri. The Krimla is an early Medo religious cum administrative center of eastern India. The Valgadar from this Lakhisaray district is a main headquarters in a Krimla region. Mention of Krimla Vishya occurred the Gupta and a post-Gupta inscription. In the Gupta period, the present state, Bihar was divided into 2 administrative centers, known as Srinagar Bhukti and Tira Bhukti. The former Srinagar Bhukti comprised of 3 Vishya,
like Gaya, Rajgir, and Krimla. The Krimla name among these Vishya got origin from the nearly river Krimikala. आमंत्रित करना चाहता हूँ अश्वनी। अश्वनी प्लीज़ कम। My name is Ashwin Kamble from Mumbai University Department of Pali. My research paper is Heritage Site of Kushinara Identification by Sir Alexander Cunningham. Introduction. India lost Buddhism in the 12th century CE and Buddha became the avatar of Vishnu. With the coming of Western scholars in the late 18th and early 19th century, scientific exploration of the Buddha and the site associated with the Buddha began. Scholar had to prove that Buddha is not a mythological figure but very much historical and live in the 6th BCE. Archaeological excavation of the places associated with the Buddha and the evidence found at the sites like the Ashokan pillar with the inscription and coins help tremendously. One such an important site identified was the place of the Mahaparinibban of the Buddha, Kushinagar. Even at the time of Buddha, though it was the capital of the Mallas, it was a small place compared to the Rajgir or Sravasti. Thus, the correct identification of Kushinagar was a bit tricky. With the help of Pali literature and the diary of the Chinese scholar Yuan Sang, Sir Alexander Cunningham identified the small village of Kasia as the lost capital of the Mallas, Kushinagar, and the important place in the history of Buddhism, the place of Mahaparinibban of the Buddha, the place where the Pachima Vacha of the Buddha was heard, Handadani Bhikkave Amantaya Amiyo, Vayadhamma Sankhara Appamadena Sampadetati. That is, behold now, because I exhort you, all compounded things are subject to vanish, strew with uncertainties. This paper tries to show how important it is to correctly identify the lost heritage site associated with the Buddha and what is its significance to the whole world. Kushinara at the time of Buddha. Buddha declared at the Vaisali that he will pass into Parinibban after 3 months at Kushinagar. Ananda was the first disappointed that the Buddha should have chosen it for his Mahaparinibban, but the Buddha, by preaching the Mahasudarsana Sutta, pointed out to him the past glory of Kushinara and how in the ancient times it had been Kusavati, the royal city of King Mahasudarsana. आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का इस धरती पर आगमन हुआ। इस धरती पर आने के बाद उन्होंने उस परिस्थिति को देखा जिस परिस्थिति में लोग थे। व्यवस्थाएं गड़बड़ थी, स्थितियां गड़बड़ थी। उस स्थिति को देखकर तथागत ने अपना संदेश जनमानस को दिया और उन्होंने सबको यही बात कही, अत दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। उसके पश्चात आज से 650 साल पहले सदगुरु कबीर का आना हुआ, कबीर साहब का आना हुआ, संत कबीर का आना हुआ। उन्होंने भी मानवता को एक रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने भी उस समय की व्यवस्था पर अपनी बात रखी और लोगों को बताने का प्रयास किया कि ये सारी विडंबनाएं, ऊंच नीच, भेदभाव ये आदमी के बनाए हुए हैं, किसी चतुर चालाक लोगों के बनाए हुए हैं जो सामान्य लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं। और उसके ठीक बाद आज से 250 वर्ष के करीब इस धरती पर, इस छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास का जन्म हुआ। और संयोग की बात यह है कि जिस सिरपुर में हम अपनी सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये जो सभा, ये जो गांव है सिरपुर, बाबा घासीदास साहब का ससुराल भी है। बाबा घासीदास जी ने भी यही संदेश कहा, मनखे मनखे एक समान। प्यारे विचारकगण,
मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूँ, समय बदला, व्यक्ति बदले, पर उनका संदेश एक ही रहा है, उनकी बातें एक ही रही है, और उन तीनों महात्माओं ने एक ही बात को, एक ही बिंदु को केंद्र में रखकर, एक ही संदेश को केंद्र में रखकर अपनी बातें कही। वह है मनुष्यता, वह है मानवता, वह है समानता। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब हमारे हाथ में है। चाहे हम बुद्ध अनुयायी हो, चाहे हम कबीर के अनुयायी हो, या चाहे हम बाबा घासीदास के अनुयायी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके अनुयायी हैं, या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परंपरा कितनी पुरानी है। फर्क इससे पड़ जाता है कि हम अपने मत को बचाने का प्रयास करते हैं। महापुरुषों के संदेशों को बचाने का हमारा कोई भी प्रयास आगे नहीं आ पाता। तो यहाँ पर दुर्भाग्य हमारा होगा यदि हमने अपने मतों को बचाने का प्रयास किया और इसमें हम सफल हो गए, तो आज नहीं तो कल ये जो अनमोल वचन हमारे महापुरुषों ने दिए हमें, उनकी जो जिंदगियां कुर्बान हुई हमें आगे बढ़ाने में, उनके सारे के सारे प्रयास मिट्टी में मिल जाएंगे। मकसद रहेगा, हमारा समुदाय जीवित रहेगा, पर उससे विचार खो जाए रहेंगे। तो ऐसा विचार भी कोई काम का, ऐसा समुदाय भी किसी काम का नहीं है जिसमें विचारों की कोई गर्मी ना हो, कोई आग ना हो। एक विचार से हमारा खुद का लाभ होता है, दूसरे का लाभ नहीं होता है। एक ऐसा विचार फलता फूलता इस सृष्टि में जिससे हमारा व्यक्तिगत लाभ होता है, दूसरे का नहीं। इसको कहते हैं एक विचार। दूसरा जो विचार होता है वो अपना लाभ नहीं होता है, उन विचारों में दूसरे का ही सिर्फ लाभ होता है। ये दूसरे तरह का विचार होता है। और कोई ऐसा भी विचार है जिस विचार से न अपना लाभ होता है न दूसरे का लाभ होता है, उसे तीसरे नंबर का विचार कहते हैं। और जो चौथे नंबर का विचार है, उस विचार से अपना भी कल्याण होता है और दूसरे का भी कल्याण होता है, ये चौथे नंबर का विचार है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि कितने नंबर वाला विचार आपको पसंद है, जो विचार को विचारित किया जाए, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला? कौन? 4? वेरी गुड। तो हम इस मंच के माध्यम से वही 4 नंबर वाली बात करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले तो हम धर्म की बात करते हैं। तो धर्म और अधर्म, बस यही 2 शब्द होता है। तो धर्म किसे कहते हैं? किसी ने बुद्ध से पूछा, तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि धर्म और अधर्म ये दोनों को करने में मात्र शरीर, वाणी और मन, यही 3 चीज का सहारा लिया जाता है। चाहे धर्म करते हैं आप तो, चाहे अधर्म करते हैं तो, 3 के अलावा चौथा कुछ नहीं। तो अगर शरीर, वाणी, मन का सहारा लेकर कुशल कर्म करते हैं तो उसे धर्म कहा जाता है, और शरीर, वाणी, मन का सहारा लेकर के अकुशल कर्म करते हैं उसे अधर्म कहा जाता है। तो शरीर से मात्र 3 ही प्रकार के अधर्म होते हैं, जैसे हत्या करना, चोरी करना और मिथ्या आचरण करना। ये तीनों को करने में चूंकि शरीर का सहारा लिया जाता है, इसीलिए इसे शारीरिक अधर्म कहते हैं। और वाणी से 4 प्रकार के अधर्म होते हैं जो वाणी का सहारा लेकर के किया जाता है, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना और व्यर्थ बोलना। ये चारों काम को करने में वाणी का सहारा लिया जाता है, इसीलिए इसे वाचिक अधर्म कहते हैं।
और मन से मात्र 3 ही प्रकार के अधर्म होते हैं: लोभ करना, द्वेष करना और गलत सोच रखना। और इसके ठीक विपरीत हिस्सा जो आता है वो धर्म का आता है। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का सहारा लेकर के हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, मिथ्या आचरण नहीं करता है, तो वो धार्मिक होता है। वाणी का सहारा लेकर के 4 काम नहीं करता है और उसके ठीक विपरीत का हिस्सा काम करता है, सच बोलता है, चुगली नहीं करता है और कठोर नहीं बोलता है और व्यर्थ नहीं सार्थक बोलता है, तो उसे बोलते हैं वाचिक धर्म। और मन से लोभ नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है और गलत सोच नहीं रखता है, उसे बोलते हैं मानसिक धर्म। तो यही सृष्टि में ये 10 प्रकार के धर्म और 10 प्रकार के अधर्म होते हैं। और व्यक्ति के कायिक, वाचिक और मानसिक आचरण से पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति धार्मिक है कि अमुक व्यक्ति अधार्मिक है। उसके कायिक, वाचिक, मानसिक आचरण ही प्रमाण होते हैं उसे धार्मिक या अधार्मिक बनाने के लिए। धार्मिक और अधार्मिक बनाने में किसी संप्रदाय का हाथ नहीं होता है। हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर से हत्या, चोरी, भय विचार नहीं करता है, वाणी से झूठ, चुगली, कठोर और व्यर्थ नहीं बोलता है, मन से लोभ, द्वेष और गलत सोच नहीं रखता है, तो वो किसी ग्रुप में रहे या न रहे, चाहे वो हिंदू रहे या न रहे, मुस्लिम रहे न रहे, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, कुछ भी रहे या न रहे, अगर शरीर और वाणी और मन से अकुशल कर्म नहीं करता है तो मनुष्य क्या, देवता क्या, इस सृष्टि में कोई भी उसे अधार्मिक कहने का साहस करेगा? करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कायिक, वाचिक और मानसिक आचरण ही शुद्ध हैं। और अब शुद्ध हैं तो कौन उसे अधार्मिक कहेगा? और दूसरा हिस्सा है कि वो किसी से भी जुड़ा रहे, किसी संप्रदाय से, और कायिक, वाचिक, मानसिक आचरण अशुद्ध है, तो कौन व्यक्ति उसे धार्मिक कहेगा? बस धर्म और अधर्म का यही परिभाषा है, बीता हुआ अतीत में, वर्तमान में या भविष्य में। हमेशा, इसीलिए इसको त्रिकालिक सत्य कहा गया